आज की कहानी है ब्रिटेन से दिव्या माथुर की ई प्रेम पत्र। सुनिए वैदेही के स्वर में। कल सुबह मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड अप्रैल स्कूल ट्रिप पर पेरिस जा रहे हैं। मेरी अनुपस्थिति में पापा मम्मी एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पापा मम्मी को जो भी एक दूसरे से कहना होता है वे मेरे माध्यम से कहते हैं। शुरू शुरू में तो मुझे यह खेल अच्छा लगा था, क्योंकि उनके बीच संवाद का माध्यम मैं थी और इसीलिए वे दोनों मेरी खूब आवभगत कर रहे थे और मेरी हर बात पर तवज्जो दे रहे थे, चाहे वह कितनी भी बेवकूफ़ी भरी क्यों ना हो। किंतु कुछ ही दिनों के बाद मैं इस खेल से बोर हो गई, क्योंकि अपने अपने छोटे छोटे पैगामों के लिए भी वे मुझे परेशान करते रहते हैं। कल ही की तो बात है, मैं फ़ोन पर अपनी सहेली अप्रैल से गृह कार्य के विषय में बात कर रही थी। मम्मी बार बार मुझे दिक कर रही थी कि पापा को बता दूं कि खाना ठंडा हो रहा है। अप्रैल से फ़ोन होल्ड करने को कहते हुए मैं धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची तो देखा पापा बाथरूम में गाना गा रहे थे। मैं चुपचाप नीचे आ गई। मैं चिल्लाती कह भी देती तो वह तौलिया पहने तो नीचे आ नहीं सकते थे, दरवाज़ा खटखटाकर पूछ नहीं सकती थी। इस घर में समय की परवाह किसी को नहीं है। मम्मी ने अपना गुस्सा मुझ पर उतार दिया। नाश्ते के लिए बैठी ही थी कि मम्मी ने कहा कि वे पापा से मैं पूछूं कि नाश्ते में बॉइल्ड अंडा लेंगे या फ्राइड। आप पापा से खुद क्यों नहीं पूछ लेती। मेरे झल्ला देने पर मम्मी चुप हो गई। पापा मम्मी को बता दीजिए कि आपको बॉइल्ड एग चाहिए या फ्राइड, मैंने चिल्लाकर पापा से पूछा, जो फॉयर में जूते पहन रहे थे। स्क्रैम्बल्ड, पापा ने कहा। मुझे स्कूल को देर हो रही है। मम्मी रसोई में है, आप उन्हें प्लीज़ बता दीजिए। बाय। टोस्ट मुंह में ठूसते हुए मैं जल्दी से घर से बाहर आकर दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई, यह सुनने के लिए कि पापा अब यह सूचना मम्मी को कैसे देंगे। शायद उनका अनबोला टूट जाए। कुछ ही देर में मुझे अंदर से धर पटक की आवाज़ सुनाई दी। तुम जानती हो कि मुझे बॉइल्ड एग पसंद नहीं। पेट पटकते हुए पापा बोले, मुझे क्या सपना आ रहा है कि आज तुम्हें स्क्रैम्बल्ड एग खाना है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे मेरा मूड तो पूरे दिन के लिए बर्बाद हो गया। कहते हुए मम्मी बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल आई। किशमिश, तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है। तुम दोनों की मीठी मीठी बातें सुन रही थी। तुझे इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल को देर हो रही है। मम्मी, आपसे मुझे एक ज़रूरी बात पूछनी है। आप दोनों क्या मेरी वजह से साथ रह रहे हैं। मेरी सहपाठी ने अप्रैल ने मुझे बताया था कि बहुत से माँ बाप चाहे कितने ही दुखी क्यों न हो, अपने बच्चों की खातिर एक साथ रहने के लिए बाध्य हैं। मेरे इस प्रश्न पर मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और चुप रहीं। बताइए ना, शाम को बात करते हैं, कहते हुए वे बस स्टॉप की ओर बढ़ गईं। अप्रैल के पापा मम्मी भी ऐसे ही झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन उन दोनों ने तलाक ले लिया। मुझे डर था कि जल्दी ही मेरे मम्मी पापा भी तलाक ले लेंगे। अप्रैल की बातों से तो यही लगता था। हमारे पड़ोस में लगभग सभी जोड़े तलाकशुदा थे। सोमवार से शुक्रवार के बीच अधिकतर बच्चे अपनी मम्मियों के साथ रहते थे और सप्ताहांत पर अपने पिताओं के साथ मस्ती करते थे। पिछले सप्ताहांत पर अप्रैल के पापा बच्चों को लेने नहीं पहुंचे तो क्रिस और अप्रैल बहुत उदास हुए। तुम्हारे पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कॉटलैंड जा रहे हैं, अप्रैल की मम्मी ने बताया। इसका मतलब है कि पापा को अब मेरे और क्रिस के लिए समय नहीं मिलेगा, अप्रैल ने कहा। अप्रैल, तुम्हारे पापा की अपनी निजी जिंदगी भी तो है कि नहीं। पापा की तरफदारी लेने का अर्थ अप्रैल अच्छी तरह से समझ गई थी। उसकी मम्मी को अब अपने लिए भी निजी समय चाहिए होगा। यह उन दोनों के बीच ही तय हुआ होगा कि ताकि वे अपने अपने महबूब के साथ सप्ताहांत गुजार सकें। मैं और क्रिस बहुत लकी हैं किशमिश। माँ बाप अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, अप्रैल ने बताया। मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा का मामला भी इतना गंभीर है। क्रिस और मैं अभी यही सोचा करते थे कि हम बच्चों के होते हुए वे ऐसा नहीं करेंगे। अप्रैल ने उदास होते हुए कहा, ओह, मेरा दिल डूबने लगा। मुझे कहीं सोशल सिक्योरिटी वाले ले गए तो। अरे निराश नहीं हो किशमिश, एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से अभी नफरत नहीं करते, तो शायद उनके संबंध सुधर जाएं। अप्रैल, सच क्या। मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी।
मम्मी पापा का जब तलाक हुआ था तो गूगल सर्च पर मैंने पढ़ा था कि रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट की मदद से संबंध सुधारे जा सकते हैं। पर रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट तो बहुत महंगे होंगे, मैं उनका खर्चा कैसे उठाऊंगी? अरे बाबा, तुम नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा को उनकी मदद लेनी होगी। मुझे नहीं लगता अप्रैल वे रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट पर अपने पैसे खर्च करेंगे। हाँ वो तो है, शायद तुम्हारा जीपी तुम्हारी मदद करे, पर जीपी के पास तो मैं तभी जा सकती हूँ ना कि जब मैं बीमार हूँ। कह दो कि तुम्हारे पेट में कई दिन से दर्द हो रहा है, जब वहाँ पहुँचो तो चुपके से एक पर्ची उसे पकड़ा देना। जीपी ने कहीं मेरी पर्ची सोशल सिक्योरिटी वालों तक पहुँचा दी ना तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। यह रिस्क तो तुम्हें लेना ही होगा किशमिश। सारा दिन स्कूल में मैं बस यही सोचती रही कि इसके पहले कि पापा मम्मी का तलाक के लिए अर्जी दे दें, मुझे कुछ करना होगा। इतिहास की कक्षा में मैंने देखा कि एकाएक अप्रैल ऐसी प्रसन्न दिखाई देने लगी जैसे उसके दिमाग में एक 500 वॉट का बल्ब जल उठाओ। मध्यावकाश में हम दौड़ते भागते बाहर मैदान में आ गए। आइडिया। कनपटी पर उंगली मारते हुए अप्रैल बोली, जल्दी बता। मम्मी दफ्तर के काम से एक हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं। अप्रैल ने मेरे चेहरे पर अपनी नज़र गड़ा दी। तो मैंने सोचा कि अप्रैल की मम्मी को न्यूयॉर्क जाने से मेरी समस्या कैसे हल हो सकती थी। तू भी ना बिल्कुल बुद्धू है। मैं मम्मी से कहूँगी कि उनकी गैरहाजिरी में मैं पापा के पास नहीं रहना चाहती। तो फिर तुम और क्रिस कहाँ रहोगे? क्रिस पापा के साथ और मैं तेरे साथ। तब तो बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा करने के लिए नहीं, कुछ तिकड़म भिड़ाने के लिए उसने अपनी बाईं आंख को दबाते हुए कहा। वाह, मम्मी पापा को मैं मना लूँगी। वैसे भी आजकल वे मेरी कोई बात नहीं टालते। फिर भी पेरिस से आने के बाद हम दोनों पढ़ाकू बन जाएंगे ताकि हमारे साथ रहने पर उन्हें कोई ऐतराज ना हो। उन्हें ऐतराज क्या होगा? अरे तुझे नहीं पता, ये पेरेंट्स भी ना उल्टे सीधे ऐतराज उठाकर सोचते हैं कि वे हमारे भले की सोच रहे हैं। अप्रैल बहुत होशियार लड़की है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रह गई होगी, क्योंकि मेरा शारीरिक और मानसिक विकास उसके मुकाबले में कहीं कम है। हर पल मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है। मानव संबंधों का उसे अच्छा ज्ञान है। सहपाठी, अध्यापिका और माँ बाप कब क्या और कैसे कहेंगे वो पहले से ही जानती है। जिस दिन हम पेरिस से लौटे, अप्रैल की मम्मी न्यूयॉर्क जा चुकी थी। अप्रैल का सूटकेस मेरे शयन कक्ष में रखा था, जिसे देखकर हम दोनों बहुत उल्लास से भर गए। किशमिश, तुम्हारे पापा मम्मी साथ साथ सोते हैं? बिस्तर पर लेटते ही अप्रैल शुरू हो गई। नहीं, पापा की कमर में दर्द रहता है ना, इसलिए वे लाइब्रेरी में रखे तख्त पर सोते हैं। बुलशिट, तू तो बिल्कुल ही बुद्धू है किशमिश। तेरा मतलब है कि वो बहाना कर रहे हैं, और नहीं तो क्या। सुन, कल से हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे ताकि उन दोनों को एक ही रूम में सोना पड़े। मैं प्रफुल्लित हो उठी कि मेरा दिमाग भी काम करने लगा था, या कहूँ कि अप्रैल की सोहबत का असर है। ये हुई ना बात। आने वाले शाम के इंतज़ार में हम सो गए। मेरे दिमाग में हलचल मची है, किंतु अगले दिन दोपहर को अप्रैल का मूड इतना खराब हो गया कि हम लोग मम्मी पापा के संबंधों को सुधारने के विषय में कुछ और नहीं सोच पाए। हुआ यह कि हमारी कक्षा के एक शैतान लड़के ल्यूक ने अप्रैल के मोबाइल फ़ोन से खुद को एक प्यार भरा संदेश भेजा, जिसकी नुमाइश वो अपने दोस्तों में करता फिर रहा था। अप्रैल के फ़ोन में सुबह से रिसेप्शन नहीं था। उसने अपना फ़ोन ल्यूक को दिया, जो स्कूल में घड़ियों, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स का एक्सपर्ट माना जाता है। फ़ोन को खोल खाल कर उसने ठीक तो कर दिया, लेकिन खुद को एक प्रेम टेक्स्ट भेजने के बाद बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। ल्यूक को चेतावनी दी गई और सजा के रूप में उसके माता पिता को सूचना दे दी गई। हालांकि छात्रों द्वारा फ़ोटो शेयर करना आजकल आम बात है, किंतु जब से पुलिस सलाहकार ने खतरों के प्रति हमें आगाह किया है, कम से कम अप्रैल और मैं ऐसी बेवकूफ़ियों से दूर ही रहते हैं। इस घटना से मुझे एक योजना सूझी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे भी चेतावनी मिल जाएगी। मम्मी पापा मुझे घर से तो निकालने से रहे। मेरी बाँचें खिली देखकर अप्रैल अपनी परेशानी भूलकर मेरे पास आ बैठी। मेरे पास मम्मी और पापा दोनों के पासवर्ड्स हैं। मेरी योजना से वो भी सराबोर थी। ये हुई ना बात। तू मम्मी की तरफ से मेल लिख
और मैं तेरे पापा की तरफ से। पर प्रेम पत्र लिखते कैसे हैं? अरे उसमें क्या मुश्किल है, गूगल सर्च कब काम आएगी। पकड़े गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। छोटी छोटी बेकार की बातों से शुरू करेंगे। रोज़मर्रा की बातें, जैसे उन्हें तेरी फिक्र है तू होमवर्क ठीक से कर रही है या नहीं, कि उन्हें बेटी के सामने ठीक से व्यवहार करना चाहिए। और जब उन्हें विश्वास हो जाए कि वे दोनों एक दूसरे को ही लिख रहे हैं, तब हम प्रेम का इजहार करेंगे, वो भी छोटे छोटे संकेतों से। जैसे याद है जब हम हनीमून पर गए थे? और फिर आजकल कुछ अच्छी फिल्में चल रही हैं, फिल्म के लिए तो हम भी जिद कर सकते हैं। एक बार कहीं बाहर निकलेंगे तो वो दोनों आपस में तो बात करेंगे ही ना, विशेष तौर पर जब हम अपने में ही मस्त हो जाएं। हम दोनों की बातों का कोई अंत ही न था। अगले दिन ही हमारा नाटक शुरू हो गया। मैंने सुबह सुबह अपना मुंह सुजा लिया और अप्रैल का व्यवहार भी अजीब हो गया। जो मम्मी पापा से कहाँ छिपता, दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? पापा ने पूछा तो हम दोनों ने कंधे उचकाकर अपने मुंह फेर लिए। उसी दोपहर को एक ईमेल मम्मी की तरफ से पापा को भेजा गया, जिसमें दोनों सहेलियों के बीच हुई खटपट का जिक्र था। जब तक अप्रैल की मम्मी ना आ जाए, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। इसके पहले कि हम पापा की तरफ से जवाब देते, पापा ने खुद जवाब दिया कि ठीक कह रही हो, आज शाम तुम उन्हें एक फिल्म दिखा लाओ। मैं ही क्यों, हर बात का ठेका मैंने ले रखा है। मेरे पास समय नहीं है। ठीक है तो रहने दो, आज शुक्रवार है, 7 बजे वाला चलेगा? पापा ने तर्क से बचने की खातिर लिखा। अब वे दोनों एक दूसरे को स्वयं ही ईमेल्स भेज रहे थे। हमने सोचा कि हमें इस वक्त बीच से हट जाना चाहिए। हम लोगों ने एक बोंग जून हो निर्देशित कोरियाई ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट देखने गए, जिसमें एक गरीब परिवार रोजगार पाने की योजना बनाता है। इस बेहतरीन फिल्म को देखकर हम सब प्रसन्न ही थे। फिल्म को देखने के बाद हमने चिकिटोस में भोजन किया। पापा मम्मी एक दूसरे से अनजान से बैठे रहे। उनकी चुप्पी हमें खा रही थी। आप दोनों की भी अरेंज मैरिज हुई थी क्या? अप्रैल ने पूछा। नहीं, मम्मी ने जवाब दिया। अरे वाह, मैंने तो सुना था कि इंडिया में सबकी अरेंज मैरिज होती है। तो फिर आप दोनों कैसे मिले? अप्रैल उन्हें ऐसे आसानी से छोड़ने वालों में नहीं थी। हम एक ही दफ्तर में काम करते थे। आप में से किसी ने मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में। मैंने इसी बात पर मुंह चिढ़ा लिया। अरे इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं। किशमिश है कैसे नहीं पापा? पहल किसने की? मैंने पूछा। मैंने, पापा ने जवाब दिया। कैसे? मम्मी पापा दोनों आरामदायक स्थिति में नहीं थे। तभी बेरा बिल ले आया और हमें उठना पड़ा। रास्ते भर दोनों अपने ही विचारों में गुम थे। अगले ही हफ्ते वैलेंटाइंस डे था। अप्रैल ने खूबसूरत सा कार्ड बनाकर मुझे थमा दिया, जिसे मैंने पापा की तरफ से मम्मी को पोस्ट से भेज दिया। अप्रैल और मैं एक अन्य ग्रीटिंग कार्ड पहले ही खरीद कर ले आए थे, जो हम ईमानदारी से चाहते थे कि मम्मी खुद पापा को दें। अप्रैल और मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। मम्मी के गाल कल कई महीनों में गुलाबी हुए थे। पापा, मम्मी आपके लिए आज कुछ खास बना रही हैं। मैंने पापा को फ़ोन पर झूठ मूठ बताया। क्यों? उन्होंने हैरान होते हुए पूछा। क्यों क्या? आज वैलेंटाइंस डे जो है, आप कहीं खाली हाथ ना चले आइएगा। अप्रैल और मैंने बैठक की सफाई की, मेज़ पर महंगी वाली क्रॉकरी और कटलरी सजाई, शैंपेन की बोतल को आइस होल्डर में रखा, बिल्लौरी ग्लासों को चमका दिया और लाल मोमबत्तियां जला दी। तभी चाइनीज़ भोजन आ पहुंचा, जिसे हमने हॉटकेस में रख दिया। घर अब एक रोमांटिक डिनर के लिए तैयार था। मम्मी पापा के आने से पहले हम वहां से फूट लिए। मैंने मम्मी पापा को ईमेल भेज दी थी कि आज मैं अप्रैल के यहाँ ठहर रही हूँ। उसकी मम्मी लौट आई थी। अगले दिन जब मैं और अप्रैल स्कूल से लौटे तो घर की शक्ल बता रही थी कि सब कुछ ठीक था। पर्दों को फुंदों से बांधा गया था, जगह जगह फूलदानों में फूल सजे थे और मेज पर एक नोट रखा था। किशमिश और अप्रैल के लिए मटर का पुलाव माइक्रो ओवन में रखा है। रात को मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती रही कि पापा लाइब्रेरी में सोते हैं कि अपने शयन कक्ष में। उनके शयन कक्ष के दरवाजे को खटखटाकर मैं भी उनके बिस्तर में घुस गई। पापा मम्मी, आपको अपने पासवर्ड बदल लेने चाहिए। क्यों? आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है।
वैसे भी पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। कहते हुए मैं कूद कर अपने कमरे में चली आई। मुझे मम्मी पापा की खुसफुस और हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरी आंखें खुमार में खुद ब खुद मुंद गईं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।